और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में गंगा जल छिड़कने का ये पूरा मामला है। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने वीडियो जारी किया है। भाजपा नेता ने वीडियो जारी करके सफाई दी है। कहा उन्होंने किसी भी दलित का अपमान नहीं किया है, दलितों का सहयोग करता हूं, किसी भी नेता ने नहीं किया। मेरा बयान सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता को लेकर के था। ज्ञानदेव आहूजा की तरफ से कहा गया, मैं टीकाराम जूली का सम्मान करता हूं। क्या कुछ कहा सुनिए। मैं दलितों का मसीहा था, हूँ और रहूँगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया वो कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ गया और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मुझे एक आश्चर्य है, नेता होने के बाद और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो अपने को जाति में सीमित कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने किसी जाति के लिए नहीं, कि टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। और तो और उनके जन्मदिन पर गवाह टीकाराम जूली और उनके कांग्रेस समर्थक जिन्होंने मेरा स्वागत किया। टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूँ। और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूँ और बोलूंगा। ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी ने आहूजा के खिलाफ कार्रवाई की है। बीजेपी के सीनियर लीडर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद गंगाजल छिड़कने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण विवाद ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया। विवाद बढ़ता देख डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को सस्पेंड कर दिया। देखिए। ज्ञानदेव आहूजा पर गिरी गाज, शुद्धिकरण पर पार्टी ने किया निलंबित। 3 दिन में मांगा कारण बताओ नोटिस का जवाब। मदन राठौड़ के आदेश पर जारी हुआ लेटर। मंदिर गए, शीश नवाया, सेल्फी ली। यहां तक तो ठीक था, लेकिन गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण सूबे की सियासत में भूचाल मचा गया, जिसकी जद में खुद ज्ञानदेव आहूजा आ गए। ये जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो ये कृत्य किया है, हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और तत्काल नोटिस देकर के और उनको प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। दरअसल 7 अप्रैल को अलवर में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के प्रवेश से मंदिर की पवित्रता भंग हो गई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में गंगाजल छिड़क करके शुद्धिकरण किया। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगाजल छिड़का है। बाकी मंदिरों में गंगाजल छिड़क के उतर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गंगाजल से पवित्र क्यों? पवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए। अब कांग्रेस को अपवित्र बताने की कहानी खुद ज्ञानदेव की जुबानी सुन लीजिए। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिसने राम जन्मभूमि में जन्म हुआ भगवान श्री राम का क्या सबूत है, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। शुद्धिकरण के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बयान न केवल संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है, बल्कि ये दलित समुदाय के प्रति बीजेपी की सोच को भी उजागर करता है। कांग्रेस नेताओं ने आहूजा के इस कृत्य के लिए उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अलवर में कांग्रेस ने आहूजा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ज्ञानदेव का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जताया। आहूजा ने ये चीज उछला के बहुत
बड़ा पाप किया है, इसको सजा मिलेगी। मन के गंदे हिंदू और मुस्लिम का जो पहले तो कह रहे हैं कि हम खुद हिंदू हैं सनातन, जो वोटों का वक्त आता है जब तो इनको दलित भाई लगते हैं। आज जो हमारे मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष की जो उन्होंने कहा है, जो मंदिर में जाए तो उनके चरणों से मंदिर दूषित हो जाता है, हम उसकी घोर निंदाएं करते हैं। विवाद के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने यू टर्न लिया। जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धाणका, नायक का समर्थक रहा हूँ और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। खुद को दलितों का पक्का समर्थक बताने लगे, लेकिन पार्टी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार सुबह ये कार्रवाई करते हुए आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस में साफ लिखा है कि अगर ज्ञानदेव आहूजा 3 दिन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को अपना लिखित स्पष्टीकरण नहीं सौंपते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जवाब उनका आएगा। मैंने टेलीफोन तत्काल कर दिया था और मैंने कह दिया आपने गलत काम किया है, ऐसी बात आपको नहीं करना चाहिए था। हम किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। और उन्होंने कुछ जवाब दिया कि मैंने इस प्रसंग में कहा, वो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उनको सस्पेंड किया है। मदन राठौड़ ने ज्ञानदेव आहूजा के निलंबन के साथ ही कांग्रेस पर मुद्दे की राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं कांग्रेस नेताओं को लेकर दिए गए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर झुंझुनू में विरोध देखने को मिला है। कांग्रेस ने इस बयान की निंदा की और इसी मामले में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने झुंझुनू में पूर्व विधायक आहूजा और बीजेपी पर निशाना साधा है। चोपदार ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ देश में जाति और धर्म का जहर घोल रही है। इसी का प्रमाण और उदाहरण अलवर में हुई घटना से है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के एक नेता ज्ञानदेव आहूजा जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस के नेताओं के जाने से मंदिर अपवित्र हो गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान के दलित समाज के बड़े चेहरे और कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री टीकाराम जी जूली और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि मंदिर में गए थे और मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान से अरदास की। रामनवमी का दिन था।